गया हिंदुओं का पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हिंदू लोग पितरों को पिंड दान करने के लिए आते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि पितरों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गया में ही पिंड दान किया जाता है। नमस्कार, आज की चर्चा में गया का नाम गया कैसे पड़ा। वायु पुराण के अनुसार गया का नाम गयासुर के नाम पर पड़ा। गयासुर की माता का नाम प्रभावती तथा पिता का नाम त्रिपुरासुर था। गयासुर बड़ा बलवान तथा धर्मपरायण था। उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से वेद वेदांत, धर्म शक्ति, शास्त्र तथा युद्ध विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गयासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। विष्णु भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जो कोई तुम्हारे दर्शन और तुम्हारा स्पर्श करेगा वह सीधा वैकुंठ में जाएगा। तत्पश्चात लोग गयासुर के दर्शन और स्पर्श करके वैकुंठ में जाने लगे। इससे यमलोक खाली हो गया। तब यमराज इंद्र आदि देवताओं तथा ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और विनती की कि हे दीनबंधु, गयासुर के दर्शन और स्पर्श करके सभी जीव मुक्ति पाकर वैकुंठ में जाने लगे हैं और यमलोक खाली हो गया है। इसका कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की स्तुति सुनकर कहा कि ब्रह्मा जी गयासुर के पवित्र शरीर पर एक यज्ञ का अनुष्ठान करें। यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और एक यज्ञ का अनुष्ठान और उनसे यज्ञ के लिए उसका विशाल शरीर मांगा। धर्मपरायण गयासुर ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अपना शरीर यज्ञ करने के लिए दे दिया। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित गयासुर के शरीर पर बैठकर यज्ञ आरंभ करने लगे। लेकिन जब देवताओं के बैठने पर भी गयासुर जीवित रहा और उसका शरीर हिलने लगा, तब विष्णु भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी तथा सब देवताओं ने उसके सिर पर धर्मशिला स्थापित की। कहा जाता है कि धर्मशिला का नाम धर्मवर्ता था और वह धर्मराज की पुत्री थी। उसकी माता का नाम विश्वरूपा था। जब वह विवाह की योग हुई तब धर्मराज के बहुत प्रयत्न करने पर भी उसके योग वर नहीं मिला। धर्मवर्ता अच्छा वर पाने के लिए पिता की आज्ञा से वन में तपस्या करने लगी। एक दिन मरीचि ने उसको तप करते देखकर पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और यह घोर तप क्यों कर रही हो। धर्मवर्ता बोली, मेरा नाम धर्मवर्ता है। धर्मराज मेरे पिता और विश्वरूपा मेरी माता है। मैं योग वर पाने की इच्छा से तप कर रही हूँ। यह सुनकर मरीचि बोला, हे परम सुंदरी, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ। मेरा नाम मरीचि है। मैं भी एक अच्छी कन्या से विवाह करने के लिए घूम रहा हूँ, इसलिए क्यों ना हम दोनों विवाह कर लें। धर्मवर्ता बोली कि आप मेरे पिता धर्मराज के पास जाकर मेरा हाथ मांगिए। मरीचि धर्मराज के पास गए और कहा, हे धर्मराज, मुझे तमाम पृथ्वी पर आपकी कन्या के समान कोई योग्य कन्या नहीं मिली। आप अपनी कन्या हमें देकर हमारी इच्छा पूरी कीजिए। धर्मराज ने विधि पूर्वक अपनी कन्या धर्मवर्ता का विवाह मरीचि से कर दिया। एक दिन मरीचि थके हुए घर आए और अपनी पत्नी धर्मवर्ता से कहा कि मैं सो रहा हूँ, तुम मेरे चरण दबाओ। यह कहकर मरीचि सो गए और धर्मवर्ता उनके चरण दबाने लगी। इतने में मरीचि के पिता ब्रह्मा जी वहाँ आए। धर्मवर्ता पति की सेवा छोड़कर अपने ससुर ब्रह्मा जी का आदर सत्कार करने लगी। जब मरीचि जागे तो उन्होंने धर्मवर्ता को श्राप दिया कि तूने मेरी आज्ञा को भंग किया, इसलिए तू शिला हो जा। धर्मवर्ता ने कहा कि हे स्वामी, आप सोए हुए थे तब आपके पिता ब्रह्मा जी यहाँ आए और मैं बड़े संकट में पड़ गई कि अब मैं किसकी सेवा करूं। मैंने अपने ससुर की सेवा करना उचित समझा।
मैं निरपराध हूँ। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी महादेव जी से श्राप मिले। तत्पश्चात मरीचि के श्राप से धर्मव्रता शिला बन गई। धर्मराज को जब इस बात का पता चला तो वे उस शिला को उठाकर अपने घर ले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी उस शिला को धर्मराज के घर से लाए और गयासुर के शरीर पर स्थापित किया। और जब देवताओं सहित उस पर बैठकर यज्ञ करने लगे तब भी गयासुर जीवित रहा और उसका शरीर हिलता रहा। तब स्वयं विष्णु भगवान गदा लेकर गदाधर नाम से वहाँ आए और शिला पर अपने चरण रखकर गयासुर को मुक्ति प्रदान की। मृत्यु के समय गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी मृत्यु यहाँ पर हुई है, मैं यहीं पर शिला होकर सदैव विद्यमान रहूं और उस शिला पर आपके चरण की स्थापना हो और ब्रह्मा आदि सब देवता भी मेरे शिला रूपी शरीर पर सदा वास करें। जो व्यक्ति इस शिला पर अपने पितरों का पिंडदान तथा तर्पण करे उनके सब पितृगण नरक से छूटकर स्वर्ग में वास करें। इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम पर गया क्षेत्र पड़े। विष्णु भगवान ने गयासुर को मांगे गए वरदान दे दिए और उसके मस्तिष्क पर अपना चरण स्थापित कर दिया। तब से इस क्षेत्र का नाम गया प्रसिद्ध हो गया। गयासुर का शरीर शिला रूप होकर आज भी यहाँ विद्यमान है और विष्णु भगवान के चरण पर ही गया नगर बसा हुआ है।